हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आज मैं बात करूंगी मूवी द स्टोरी टेलर के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी 1 घंटा 50 मिनट की है। ये एक आर्ट मूवी है। इसमें परेश रावल का मेन रोल है। चलो अब मूवी की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलें अब स्टार्ट करें। ये मूवी है कोलकाता में रहने वाले तारनी की, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं परेश रावल। उनकी रिटायरमेंट का दिन होता है। उन्होंने वहाँ पर बहुत टाइम काम किया था। वहाँ के कोलिग्स कहते हैं कि हम आपकी स्टोरीज को बहुत मिस करेंगे। जब वो रिटायर हो गए तो वो घर पर बहुत बोर होने लग गए, क्योंकि वो घर पर अकेले थे। उनका एक बेटा है, वो यूएस से रहता है। वो चाहता है कि तानी यूएस से आ जाए, बट तानी को यूएसए पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं जाना चाहता। वैसे उसके भाई और भाभी कोलकाता में ही हैं। एक दिन उसको एक पेन मिलता है घर से। वो पेन उसको उसकी पत्नी ने दिया था, क्योंकि तान्नी को स्टोरीज का बहुत शौक था और वो स्टोरीज सुनाता था, लिखता नहीं था। उसकी पत्नी चाहती थी कि वो स्टोरीज लिखे भी। फिर वो न्यूज़पेपर में एक ऐड देखता है जिसमें लिखा था कि उनको एक स्टोरी टेलर की ज़रूरत है। उसने सोचा कि वो ये जॉब करेगा, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद बहुत बोर हो जाता है। ये जॉब अहमदाबाद में थी और वो अहमदाबाद शिफ्ट हो जाता है और उसके रहने का इंतज़ाम भी हो जाता है। वो वहाँ जाकर गदोरिया से मिलता है। गदोरिया वहाँ है, वो है जिसने वो ऐड दी थी। फिर तान्नी कहता है मुझे अपना स्कूल दिखा दो, क्योंकि तान्नी को लगता है कि जॉब एक स्कूल में है। बट गदोरिया कहता है उसका कोई स्कूल नहीं है, उसको स्टोरी टेलर खुद के लिए चाहिए, क्योंकि उसको नींद नहीं आती। इस पर तान्नी कहता है कि अगर तुम्हें नींद नहीं आती तो दवाई लो। जिस पर गदोरिया कहता है कि उसने सब कुछ ट्राई कर लिया है, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो कहता है कि मेरा बहुत बड़ा कार्टन का बिजनेस है। वो नरम गद्दे बनाता है, लेकिन उसको गद्दों पर नींद नहीं आती। और ये आइडिया उसकी बीवी ने दिया था कि जैसे बच्चे स्टोरी सुनकर सोते हैं, वैसे ही तुमको भी एक स्टोरी टाइटल रखना चाहिए। फिर गदोरिया कहता है बहुत सारे स्टोरी टेलर आए और बट उनकी किसी की स्टोरी से मुझे नींद नहीं आई। फिर रात को तारनी गदोरिया को स्टोरी सुनाता है, जिसके बाद तारनी आप तो सो जाता है, बट गदोरिया नहीं सोता। गदोरिया फिर भी तारनी को रख लेता है, क्योंकि उसको तारनी एक अच्छा आदमी लगता है। फिर नेक्स्ट डे तारनी मार्केट जाता है। उसे वहाँ एक लाइब्रेरी दिखाई देती है। वो वहाँ चला जाता है और रविंद्रनाथ की बुक्स पढ़ने लगता है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है और बातों बातों में पता लगता है कि यहाँ पास में ही एक फिश मार्केट है। वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसको फिश बहुत पसंद है। और गदोरिया के घर पर फिश नहीं बनती, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। तारनी फिश लाकर गदोरिया के नौकर को बनाने के लिए दे देता है और कहता है इसके बारे में गदोरियों को ना बताना। वो नौकर बना भी देता है, बट तान्नी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अभी नौकर को बनानी नहीं आती। फिर एक रात को गदोरिया तान्नी से पूछता है कि तुम्हारी कहानियां असली होती हैं क्या। फिर तान्नी कहता है कि वो किसी भी टॉपिक पर कोई भी स्टोरी बना सकता है और उसे कहानी सुनाना बहुत पसंद है, बट उसे लिखना पसंद नहीं है। ये सुनकर गदोरिया बहुत हैरान होता है। फिर गदोरिया कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया है। वो एक सरस्वती नाम की लड़की से प्यार करता था, बट उसने उसे शादी नहीं की, क्योंकि वो किसी पैसे वाले से नहीं, बल्कि किसी आर्टिस्ट से करना चाहती थी। और 1 साल पहले ही उसके पति की मौत हुई है। वो उससे अब भी मिला, बट सरस्वती को अभी भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर तारनी गदोरिया को समझाता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, बट गदोरिया उसकी नहीं मानता। फिर एक दिन गदोरिया को पता चल जाता है कि तारनी उसके घर पर नौकर से फिश बनवा कर खाता है, बट फिर भी वो नहीं रुकता और नौकर से कह देता है कि वो तारनी को फिश बनाकर देता रहे। एक दिन तारनी को पता चलता है कि एक गोरकी नाम के राइटर की कहानियाँ बहुत फेमस हो रही हैं, तो वो लाइब्रेरी जाता है।
उसकी कहानियाँ पढ़ने। जो वो कहानियाँ पढ़ता है तब वो देखता है कि ये तो वही कहानियाँ हैं जो तारनी गदोरिया को रात को सुनाता है। तारनी ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है कि गदोरिया उससे कहानियाँ सुनकर उन कहानियों को अपने नाम से छाप रहा है। बट फिर भी वो गदोरिया से कुछ नहीं कहता और अपने घर वापिस चला जाता है दुर्गा पूजा के लिए। जब घर आकर वो ये सब अपने घर वालों को बताता है तो सभी बहुत गुस्सा करते हैं कि ये गदोरिया ने सही नहीं किया, तुम्हारी कहानी अपने नाम से छाप रहा है। बट तारनी कहता है कि ये मेरी जॉब है, कहानियां सुनकर गदोरिया सो जाए या उनको छापे ये उसकी मर्जी है। फिर दुर्गा पूजा के बाद वो वापस अहमदाबाद चला जाता है अपनी जॉब पर। वहां जाकर वो देखता है कि सरस्वती आई हुई है गदोरिया से मिलने, क्योंकि उसको लगता है कि वो अब राइटर बन गया है और सरस्वती को आर्टिस्ट लोग बहुत पसंद है। फिर गदोरिया तारनी को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं तारनी बता ना दे कि वो उसका स्टोरी टेलर है। बट तारनी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और आराम करने लग जाता है। फिर वो रात को गदोरिया को कहानियां सुनाता है। बट तारनी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने गदोरिया को बहुत सारी कहानियां सुना दी बट उसको अभी भी नींद नहीं आ रही थी। फिर तारिनी लाइब्रेरी जाता है और फिर से उस लेडी से मिलता है। वो लेडी तारनी से पूछती है कि तुम काम क्या करते हो। तब तारनी कहता है कि वो एक स्टोरी टेलर है, वो गदोरिया को कहानियां सुनाता है। जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम्हें स्टोरियां लिखनी चाहिए, जिस पर तारनी कहता है कि उसमें हिम्मत ही नहीं है स्टोरियां लिखने की, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी कहानियां कोई पढ़ेगा नहीं और जो पढ़ेगा वो मजाक उड़ाएगा। लेकिन अब उसको पता लग गया है कि उसकी कहानियां लोग बहुत पसंद करते हैं। बट पता नहीं कब उसके अंदर हिम्मत आएगी कहानियां लिखने की। फिर तारनी घर चला जाता है और देखता है कि गदोरिया अपने काम में बहुत बिजी है। वो तारनी से ज्यादा बात भी नहीं करता। एक दिन तारनी गदोरिया से कहता है कि वो ये जॉब कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कहानियों से गदोरिया को नींद नहीं आती। गदोरिया ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर तारनी ही चला गया तो गदोरिया कहानियां कैसे लिखेगा। वो तारनी को रोकने की कोशिश करता है, बट तारनी कहता है कि वो अपने बेटे के पास यूएस से जा रहा है और ये कहकर तारनी कोलकाता वापस चला जाता है। वो गदोरिया की बिल्ली भी ले आता है, क्योंकि उसकी बिल्ली को फिश बहुत अच्छी लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि गदोरिया को किसी इवेंट पर बुलाते हैं, क्योंकि उसकी एक नॉवल बहुत फेमस हो गई थी। सबने उसको बहुत पसंद किया था। फिर लोग उससे सवाल करते हैं कि गदोरिया ये कहानियां लिखता है, क्या वो उसकी अपनी कहानियां हैं? इस पर गदोरिया कहता है कि हाँ, ये सारी कहानियां मेरी हैं। ये सुनकर सारे लोग भड़क जाते हैं और उस पर केस फाइल कर देते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं था कि जो वो कहानियां छाप रहा है वो रविंद्रनाथ की कहानियां हैं। क्योंकि गदोरिया को लगता था कि वो कहानियां तो तारनी की है। फिर हमें स्टोरी कुछ टाइम पीछे की दिखते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि तारनी जब दुर्गा पूजा से वापस अहमदाबाद आता है तो वो गदोरिया को रविंद्रनाथ की कहानियां सुनाता है, जानबूझकर, क्योंकि वो गदोरिया को सबक सिखाना चाहता है। जब गदोरिया को पता लगता है कि तारनी ने उसके साथ गलत किया है, उसे बहुत गुस्सा आता है। बट वो तारनी को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद ही तारनी के साथ गलत किया था। जब सरस्वती को पता चलता है कि गदोरिया ने ऐसे चीट किया है तो वो उसे छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद गदोरिया बहुत अफसोस होता है और अपने आप काफी अकेला फील करता है। अब हम देखते हैं कि तारनी को समझ आ जाता है कि कहानियां बनाना या सुनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उनको लिखना। फिर वो वही पेन निकालता है जो उसकी पत्नी ने उसे दिया था, क्योंकि वो फैसला कर लेता है कि अब वो कहानियां लिखेगा। फिर वो कहानियां लिखता है अपनी लाइफ पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गदोरिया भी एक कहानी लिखता है जो कि तारनी की लाइफ पर थी, और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।